हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया अंडर द कर्व का एक और एग्जाम्पल, जो कि शायद एलिमेंटल मैथमेटिक्स बुक का एग्जाम्पल 21 है। देखिए इसमें क्या दिया है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, द वाई एक्सिस एंड द लाइंस y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। मैंने क्या बताया था, अगर हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन गिवन होगा, हमें पहले वो जो कर्व्स है उनका ग्राफ ड्रॉ कर देना होगा। सॉरी, देखो पहले इस वाले कर्व को देखते हैं, इस वाले कर्व का ग्राफ क्या होगा। यहां पर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। देखो पहले हम चेक करेंगे स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। सीधा दिखाई तो दे रहा है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, क्यों नहीं है? अगर कोई भी इक्वेशन को मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बोल रहा हूं, इसका मतलब है उस इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 1 एंड y की हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब चलते हैं सर्कल की, देखते हैं इक्वेशन सर्कल है कि नहीं है। फिर अगर कोई इक्वेशन सर्कल होता है तो इसका मतलब क्या, x एंड y दोनों की हाईएस्ट पावर 2 होता है। यहाँ x की हाईएस्ट पावर तो ठीक है 2 है, पर y की हाईएस्ट पावर 1 नहीं, इसका मतलब ये सर्कल भी नहीं है। अब मैं क्या बताया था पैराबोला के लिए, देखिए पहले आप लेक्चर 1 देख लीजिए जो मेरे यूट्यूब पर है, उसके बाद यहाँ आना। चलिए पहले मैं इस पैराबोला की ओर देखता हूँ। पैराबोला के बारे में मैंने क्या बताया था, अगर कोई इक्वेशन पैराबोला के इक्वेशन हम बोल रहे हैं, इसका मतलब एक की हाईएस्ट पावर 2 एंड दूसरा की हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए। मतलब क्या, x एंड y दो वेरिएबल है, इनमें से किसी एक का हाईएस्ट पावर 2 एंड जो अदर वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए था। यहाँ देखो करेक्ट है, x की हाईएस्ट पावर 2 एंड y की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब ये पैराबोला हो सकता है। चलो देखते हैं पैराबोला है कि नहीं है। अगर पैराबोला होता है तो क्या हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था पैराबोला के ग्राफ के बारे में, लेक्चर 1 में बताया था। बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेक्चर 1 जाके विजिट कर लीजिए। चलो देखते हैं, अगर ये इक्वेशन पैराबोला होता है, इसको हम देखो इस इक्वेशन हम किस टाइप लिख सकते हैं, x माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 0, इसे हम लिख सकते हैं। और इसका ग्राफ मैंने बताया था, क्या बताया था, ऐसे होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। अगर नहीं समझ में आ रहा है चलो ठीक बता ही देता हूँ। चलो अगर इस वाले इक्वेशन को मैं इस फॉर्म में लिखा, इसका मतलब ये जो सेंटर है, मतलब ये ओरिजिन नहीं बोल रहा हूँ, ये सेंटर है, मतलब पैराबोला का जो सेंटर है ये किधर जाता है, इसमें जो दोनों पॉइंट है, इसमें पॉइंट क्या है 0,0, मतलब जो ओरिजिन है वो इस पैराबोला का सेंटर है, पैराबोला सेंटर ओरिजिन है। एंड उसका जो पैराबोला जो खुला हुआ मुंह वो किधर जाता है, जिसका लोएस्ट पावर 1 हो, जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है। मतलब क्या, अगर पैराबोला होता है तो एक की हाईएस्ट पावर 2 एंड दूसरे की हाईएस्ट पावर 1 होगा, जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होता है उसकी तरफ पैराबोला का मुंह जाता है। मतलब इस ग्राफ का इक्वेशन ये होगा। अब चलते हैं इस दोनों ग्राफ की ओर। इस दोनों ग्राफ में क्या है, y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 है। देखो y इक्वल टू 1 का मतलब है x की चाहे जो कुछ भी वैल्यू आप ले लो, y की वैल्यू 1 ही रहेगा। मतलब देखो x की वैल्यू चाहे जो कुछ भी ले लो, x ये x एक्सिस है, x की वैल्यू जो कुछ चेंज कर लो, फिर भी y की वैल्यू 1 रहेगा, y की वैल्यू 1 रहे। मतलब ये वाला लाइन y इक्वल टू 1, ये इस ग्राफ भी उसी तरह है, x की चाहे जो कुछ भी वैल्यू ले लो, y की वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा, क्योंकि 2 ग्रेटर देन 1 है, ये इसके ऊपर लाई करेगा, y इक्वल टू 2। अब हमें रीजन देखना है। मैंने क्या बताया था, एरिया फाइंड करने के लिए हमें पहले तो ग्राफ बना लेना चाहिए, दूसरी हमें रीजन फाइंड कर लेना चाहिए, एंड तीसरी हमें जो फार्मूला 2 बताए थे पहली वाले लेक्चर में उसको अप्लाई कर लेना चाहिए। चलो देखते हैं ये क्या बताए थे। अब एरिया फाइंड करते हैं। पहले वो एक ग्राफ कौन है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मतलब ये वाले ग्राफ। दूसरी क्या, देखिए ये भी दिया है वाई एक्सिस मतलब ये वाले एक्सिस, मतलब क्या वो गिवन है, वो दिया इस ग्राफ, ये एक्सिस एंड इन दोनों लाइन के बीच में एरिया। देखो क्या होगा, ये वाले होगा, ये वाले होगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू y एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड ये वाले जो ग्राफ है पैराबोला, उनको ये चारों के बीच में बाउंडेड रीजन ये है। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। अब हमें एरिया के लिए क्या बताया था, दो फॉर्मूला बताया था, x इंटू डी वाई या फिर y इंटू डी एक्स।
चलो देखते हैं ये कौन सा फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा। देखो हम एरिया किस एक्सिस के अलोंग फाइंड कर रहे हैं। देखो y है, ये x है, ये जो एरिया है हम इस कर्व से y एक्सिस के बीच में फाइंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, वो जो एरिया होगा इसका फॉर्मूला कैसे होगा, मैं इधर एरिया फाइंड करता हूँ, कैलकुलेशन करता हूँ। देखो एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम x dy। y कहां से कहां वेरी कर रहा है, 1 से 2 तक, y इक्वल टू 1 से 2। अब हमें ये हुआ मेरा फार्मूला, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था, ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है। बट यहाँ x से यहाँ dy हम ऐसे कैसे इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, x की वैल्यू को हम इन टर्म्स ऑफ y लाना ही पड़ेगा। x की वैल्यू हम इन टर्म्स ऑफ y के a वाले इक्वेशन से लाएंगे। x क्या होगा, रूट ओवर प्लस माइनस y, क्योंकि हम ये वाले रीजन को ले रहे हैं, ये वाले रीजन को ले रहे हैं, यहाँ पर तो y हमेशा पॉजिटिव रहेगा, y तो नेगेटिव रहेगा नहीं, सॉरी x तो नेगेटिव। देखो ये वाला रीजन है तो ये x पॉजिटिव, ये वाला रीजन होता है x नेगेटिव, x पॉजिटिव है, इस वाले रीजन हम ले रहे हैं, इसका मतलब x हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब x की वैल्यू प्लस रूट y यहाँ माना जाएगा। तो फिर क्या हुआ, x की वैल्यू प्लस रूट y dy y वेरीज फ्रॉम 1 से 2 तक। देखो अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y टू द पावर 1/2 dy फ्रॉम y इक्वल टू 1 से 2 तक। ये वाले इस इक्वेशन, इस वाले इंटीग्रेशन का वैल्यू जितना होगा एरिया उतना ही होगा। चलो हम फाइंड करते हैं एरिया क्या होता है, अब इसका कोई काम नहीं है। चलो अब एरिया क्या होगा, y टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, y वेरीज फ्रॉम 1 से 2 तक। कुछ लोग बोलेंगे c कहाँ गया, क्योंकि यहाँ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, c लिखना जरूरी नहीं है। ये देखते हैं अब इसका वैल्यू क्या होगा, y टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 वेरीज फ्रॉम 1 से 2 तक इक्वल टू 2/3 y टू द पावर 2/3 वेरीज फ्रॉम 1 से 2 तक। अगर ऐसे हुआ इसका मतलब, चलो इधर हम फाइंड करते हैं, इसका वैल्यू कितना होगा, इक्वल टू 2/3 y टू द पावर 2/3 मतलब 2 टू द पावर 2/3 माइनस 1 टू द पावर 2/3, 1 2 टू द पावर 2/3 मतलब 2/3 इक्वल टू 1 प्लस 1/2 2/3 इक्वल टू 1 प्लस 1/2, x टू द पावर 2/3 इक्वल टू, x लेके समझा रहा हूँ, x प्लस x टू द पावर 1/2 x टू द 1 प्लस इंटू x टू द पावर 1/2 मतलब x टू द पावर 2/3 कितना होगा, x रूट x, ये होगा x टू द पावर 2/3 x रूट x होगा। इसका मतलब क्या होगा, y टू द, इधर तो y है, इधर y है, इधर y है क्या, इधर 2 ही है। देखो इधर 2 है, 2 टू द पावर 2, अगर x टू द पावर 2/3 हुआ, x टू द पावर 2/3 को हम लिख सकते हैं x इंटू रूट x, तो फिर 2 टू द पावर 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रूट 2, सॉरी 2 इंटू रूट 2 माइनस 1 टू द पावर जितना भी हो वो 1 ही रहेगा। ये होगा इसका एरिया। अब हम एरिया कैसे फाइंड कर रहे हैं, मैंने बताया था, पहले चारों का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम रीजन फाइंड कर लेते हैं, कॉमन रीजन, और फिर जो फार्मूला है उनमें से कोई सा भी फार्मूला, कोई फार्मूला नहीं, जो फार्मूला अप्लाइड है उस फार्मूला को अप्लाई करके हम इसका रीजन फाइंड कर सकते हैं। चलो थैंक्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ। ओके।